हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज सुरेश कुमार दत्ता। मैं विंग्स एकेडमी को रन करता हूँ। ठीक है, यानी कि ये पिछले 10-11 साल हो गया, जिसमें अभी तक 400 से अधिक स्टूडेंट सिलेक्शन ले चुका है। मैं चाहता हूँ कि आप भी इसका एक हिस्सा बने और आप भी सिलेक्शन लेके अपने सपनों को पूरा करें। तो चलिए, आज मैं आप लोगों को बायोलॉजी में एक टॉपिक है डिजीज़, यानी कि जो डिजीज़ जो है ये बीमारी किसके कारण होता है। और आप लोग अभी जान भी रहे हैं कि इस कोरोना काल में हम लोग इस डिजीज़ से भी कौन सा डिजीज़ से बहुत ज़्यादा ग्रसित हैं, यानी कि कोरोना से। तो कोरोना किस चीज़ से हो रहा है ये आप लोग हमें कमेंट करके बताएंगे, क्योंकि भैया हमको पता नहीं है। आप लोग हमको कमेंट करके भेजिए कि कोरोना किसके कारण हो रहा है। बैक्टीरिया के कारण, वायरस के कारण, पादप के प्रोटोजोआ के कारण, यानी कि कवक के कारण। यानी कि मुख्यतः यही 4 जो हमारे जो डिजीज़ का कारण है, इन्हीं के कारण जो बनता है, उसको हम लोग आज बहुत ही आसान भाषा में, जो बार बार आप लोग बोलते हैं आसान भाषा में, तो ये अभी एक ट्रिक्स देंगे, छोटा सा ट्रिक्स देंगे। इस ट्रिक्स में देखिए आपका पूरा याद हो जाएगा और इससे आपका 1-2 क्वेश्चन हर एक एग्जाम में आते रहता है। चाहे आप रेलवे दीजिए, एसएससी दीजिए, या फिर यूपीएससी जेपीएससी कोई भी दीजिए एग्ज़ाम, कमीशन का भी कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हैं। और ऐसे भी आपको जानना चाहिए कि ये क्या चीज़ होता है, चाहे आप पढ़ाई कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, तो भी आपको जानकारी रखना होगा, क्योंकि ये हमारे एवर लाइफ से जुड़ा हुआ है। तो चलिए आप स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं, यानी कि कवक या बैक्टीरिया के द्वारा। बैक्टीरिया के द्वारा कौन सा बीमारी हो रहा है। अभी थोड़ा सा अटेंशन बना के रखिएगा। तो अभी जो हम छोटा सा ट्रिक्स देंगे, इस ट्रिक्स के द्वारा ही अभी आपको याद हो जाएगा। तो चलिए हम लोग पहले ट्रिक्स में ही चलते हैं, यानी कि इसका एक छोटा सा ट्रिक्स याद रखिए। जैसे देखिए, बेटी टी से कहना दे दे एलपीजी काली खांसी को एंथ्रेक्स तपेदिक के साथ। इस ट्रिक्स को याद कीजिए। देखिए, अब आपका सारा बैक्टीरिया से जो भी क्वेश्चन बनता है, जो भी डिजीज हो रहा है, बीमारी हो रहा है, आपको सब पता चल जाएगा। ट्रिक्स क्या है? बेटी टीटी से कहना दे दे एलपीजी काली खांसी को एंथ्रेक्स तपेदिक के साथ। इसको अगर आप याद कर लेते हैं तो आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगा। अब हम बताते हैं कि किससे कौन सा बीमारी हो रहा है। जैसे बहुत से इसको याद रखिए, बहुत से बैक्टीरिया। ठीक, अब आइए टीटी, बेटी, टॉ है, टॉ से टिटनेस क्या होता है? यानी कि ये लोहा में पाया जाता है, मिट्टी के साथ भी ये जुड़ा रहता है। यानी क्या है कि जब हमारे पैर हाथ कहीं कट जाता है लोहा के कारण, लोहा से, तो ये टिटनेस हम लोग इंजेक्शन लेना पड़ता है ताकि हम लोग टिटनेस से बचे। अगर नहीं लीजिएगा तो इसके कारण क्या है कि ये अगर जब भी अटैक करेगा आपके शरीर में, तो ये क्या, शरीर जो है धनुष की तरह टेढ़ा हो जाता है और उसका मृत्यु हो जाता है। ठीक है, इसलिए जब भी लोहा में कहीं चोट लग रहा है तो जरूर आप टिटनेस लीजिए। अब शायद टिटनेस का टाइमिंग पहले 1 साल था, 1 साल से 6 महीना, 6 माह से 3 महीना, भी शायद 1 महीना हो गया है। तो इसको भी जानकर ले लीजिएगा। ऐसा नहीं है कि आप टिटनेस लिए हैं आज 2-3 महीना फिर कटा, आप सोच रहे हम तो लिए हुए हैं, तो ऐसा नहीं है। अब इसको भी आप कन्फर्म हो लीजिएगा आप लोग। तो चलिए, तो टॉ से टिटनेस, फिर एक टी, दूसरा टी, टॉ से टिटनेस, टॉ से टाइफाइड, एक फीवर है टाइफाइड, एक टी से टीबी, ट्यूबरकुलोसिस बैक्टीरिया के द्वारा ये हो रहा है। तो ये भी आपको क्लियर हो गया। तो टी से, तीनों टी का मतलब आपको समझ आ गया। सौ से सिफिलिस, यानी कि हमारे गुप्तांगों में जो हो जाता है, यानी जेंट्स में ये होता है। ठीक है, तो ये आपका सिफिलिस इसको कहते हैं। अब कहना, क से कॉलेरा, ह से हैजा, नौ से निमोनिया। याद हो जाएगा। आप लोगों को मज़ा आ रहा होगा
कि भाई इतना इजी ट्रिक्स के द्वारा आपको याद करना है और इस तरह का मिल जाए तो ऑटोमेटिक आपको कभी भी नहीं बोलेंगे। और जब भी ये क्वेश्चन आए कि देखिए क्वेश्चन में एक क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए आपको ध्यान रखते हुए इसको कीजिए और इसको एकदम पक्का कीजिए। इस सब क्वेश्चन को आपका सिलेक्शन होना ही है। तो बेटी टीटी से कहना दे दे, यानी कि डॉ से डिप्थीरिया, डिप्थीरिया। और फिर दो का मतलब डायरिया। एल से लेप्रोसी, लेप्रोसी यानी कि कुष्ठ का जो बीमारी हो जाता है ये भी बैक्टीरिया के द्वारा ही हो रहा है, यानी शरीर जो गलना शुरू हो जाता है। पी से प्लेग, यानी कि चूहा के मरा हुआ चूहा के कारण ये प्लेग फैलता है। अब आइए गौ से गनेरिया, यानी कि सिफिलिस ये जो होता है ये मेल में नहीं फीमेल में होता है गुप्तांगों में, और गनेरिया जो है मेल में गुप्तांगों में जो बीमारी हो जाता है डिजीज। ठीक है। अब आइए काली खांसी, ये अपना में एक ट्रिक्स है। काली खांसी इंग्लिश में कहते हैं हुपिंग कॉफ, इसको भी याद रखिए। दूसरा आप एंथ्रेक्स जान ही रहे हैं, यानी कि जो जानवर में होता है। तपेदिक, ये यानी कि शरीर में बहुत ज़्यादा फीवर भी आता है और शरीर क्या है कांपते रहता है। ये सभी जो भी बीमारी हो रहा है किसके द्वारा हो रहा है? बैक्टीरिया के द्वारा। तो बैक्टीरिया से आपको जो हम ट्रिक्स दिए हैं, बेटी टीटी से कहना दे दे एलपीजी काली खांसी को एंथ्रेक्स तपेदिक के साथ। इस ट्रिक्स को याद रखिए। देखिए आपको बैक्टीरिया से जो भी बीमारी आपको पता चल गया होगा। तो बॉ से बैक्टीरिया, टॉ से टिटनेस, टॉ से टाइफाइड, टॉ से टीबी, सौ से सिफिलिस, कौ से कॉलेरा, ह से हैजा, नौ से निमोनिया, दौ से डिप्थीरिया, दौ से डायरिया, एल से लेप्रोसी, पी से प्लेग, जी से गनेरिया और काली खांसी एंथ्रेक्स तपेदिक। यानी देख रहे छोटा सा ट्रिक्स में कितना सारा आपको याद हो गया। अब इसी तरह चलिए अब आगे आते हैं हम लोग। क्लियर हो गया आप लोग को? अब आगे आते हैं। अब हम लोग बताएंगे आप लोगों को कि पादप के द्वारा, यानी कि जिसको हमको लोग प्रोटोजोआ कहते हैं, पादप या प्रोटोजोआ के द्वारा हम लोग का कौन सा बीमारी हो रहा है, यानी कि पादप, जिसको प्रोटोजोआ भी कहते हैं। प्रोटोजोआ, इसको और क्या कहते हैं? पादप प्रोटोजोआ को पादप प्रोटोजोआ, और इसी को हम लोग एल्गी कहते हैं। ठीक, इसको भी आप लोग याद रखिएगा। अब देखिए इससे कौन कौन सा डिजीज हो रहा है, इसका छोटा सा ही ट्रिक्स देंगे आपको, याद रखिए। यानी कि पौ से पादप, पौ से याद रखिए पाक, पाक से पाकिस्तान, पाक में सांप, याद हो जाएगा, पाक में सांप। तो पौ से पायरिया, पायरिया यानी क्या होता है कि मसूड़ों से, यानी कि आपका होठों से ये जो आपका खून आना शुरू हो जाता है। ठीक है, खून आना शुरू होता है। ठीक है। अब आइए कौ से काला ज्वर, मौ से पाक में सांप, पौ से पायरिया, कौ से काला ज्वर, मौ से आपका हो गया मलेरिया, सौ से सोने की बीमारी, और पौ से, यानी कि पौ से पायरिया, कौ से काला ज्वर, मौ से मलेरिया, सौ से सोने की बीमारी, और आपका पौ से हो गया आपका पेचिस। यानी ये सभी जो भी बीमारी हो रहा है प्रोटोजोआ के द्वारा हो रहा है। प्रोटोजोआ, एल्गी, पादप एक ही चीज़ है। इसको आप लोग याद कर लीजिए। देखा आपको इतना आसान भाषा में ये भी याद हो जाए। किसको याद रखेंगे? पाक में सांप, पाकिस्तान को याद रख लीजिए, आपका ये क्लियर हो जाएगा। पौ, क, मौ, स, प, है ना, पाक में सांप। चलिए ये भी आप लोग को याद हो गया होगा। अब आते हैं अब हम लोग आते हैं कवक, जिसको हम लोग फंगस भी कहते हैं, यानी कि कवक के द्वारा।
कवक के द्वारा कौन सा बीमारी होता है? तो इसको एक याद रखिए, गोरखा एक दादा, गोरखा एक दादा। तो गोरखा को आप लोग जानते हैं, यानी कि आप लोग देखिए गोरखा ये कहाँ, नागालैंड, दार्जिलिंग, ये सब का जो लोग हैं ये क्या है कि यानी कि क्या छोटे छोटे नाटे होते हैं लेकिन बहुत फुर्तीला होते हैं। देखिए कहीं अगर मारदंगा हो रहा है और कहीं गोरखा का बटालियन अगर उतर रहा है तो दुम दबा के भागिए, क्योंकि वो लोग कोई वार्निंग नहीं देगा, कुछ नहीं करेगा, वो सीधा क्या करेगा, डंडा निकालेगा, पीटना शुरू करेगा दम तक। इसीलिए जब भी गोरखा को देखिएगा तो जरूर भागने की कोशिश कीजिए और यहाँ से भी अब भागिए, यानी कि कवक के द्वारा जो बीमारी हो रहा है जिसको हम लोग क्या कर रहे हैं, गोरखा एक दादा। इस ट्रिक्स को याद रखिए, आपका याद हो जाएगा। तो ये ट्रिक्स, अब इससे देखिए आपका क्या क्या निकलेगा। तो गौ से गंजापन, चलिए थोड़ा बहुत गंजा हम भी हो गए हैं। तो गंजापन आज जो बहुत हो रहे हैं, क्या इसका कारण है? बहुत फंगस के कारण ही गंजा हो रहे हैं सब। तो चलिए भाई, मेरा उद्धार हो चुका, हम शादी वादी कर लिए हैं, अब आप लोग अपना ठीक कीजिए ताकि आप लोग का उद्धार हो जाए। तो चलिए, गौ से गंजापन, ख से खाज, खाज खुजली आप लोग जान ही रहे हैं, खाज। एक से एक्जिमा, दो से दाद और दो से दमा। तो दोस्तों आप लोग को याद हो गया होगा, इस ट्रिक्स को याद रखिए, आपको बहुत इजीली याद हो जाएगा। यानी गोरखा एक दादा, गौ से गंजापन, ख से खाज, एक से एक्जिमा, दो से दाद, दो से दमा। चलिए अब आप लोग बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो आप लोग अभी क्वेश्चन भी किए हैं कि कोरोना किसके कारण हो रहा है, तो किसके कारण हो रहा है, शायद अब आप लोग को आंसर मिल जाना चाहिए, या फिर आप लोग भेजिए हमको आंसर इसका, क्या किससे होना चाहिए, हो रहा है। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग आते हैं वायरस के बारे में। वायरस, वायरस का खोज कौन किया, इसके बारे में बताइएगा। अब वायरस क्या है, सजीव है कि निर्जीव है, या दोनों है, सजीव निर्जीव दोनों है, ये भी आप लोग बताइएगा। तो चलिए आप लोग क्या बताएं, चलिए बताइएगा ही, मैं यही बता दे रहा हूँ आप लोगों को। वायरस ही एक ऐसा है चारों में से जो सजीव और निर्जीव दोनों है। यानी कि जो भी हम डिस्कशन कर रहे हैं ध्यान रखिए, हर एक जैसे क्वेश्चन ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है कि वायरस क्या है, सजीव है कि निर्जीव है। तो वायरस सजीव और निर्जीव दोनों है, यानी कि ये अगर मर पड़ा हुआ है, अगर उसको उसी हिसाब से उसका इन्वायरमेंट मिल जाए तो वो फिर जीवित हो जाता है, लेकिन एक टाइमिंग रहता है, उस टाइमिंग में सब कुछ होता है। ठीक है, तो वायरस सबसे खतरनाक, सबसे छोटा चीज़ है, सूक्ष्म चीज़ है जिसको कहते हैं। ठीक है, तो अब इससे क्या क्या हो रहा है, तो इसका भी एक ट्रिक्स याद कीजिए। देखिए इसी से आपका सब बनना शुरू हो जाएगा। तो इसका ट्रिक्स आप लोग रखिए याद। HMT घड़ी जान रहे हैं, जो अभी बंद हो गया, बहुत अच्छा घड़ी था, HMT घड़ी। HM2 ऊपर लगा दिए 2, HM2T, HM2T याद रखिए, HM2T। तो इसको आप लोग अगर याद रखिएगा तो इसी से देखिए आपका ट्रिक्स बनना शुरू हो जाएगा। HM2T के द्वारा गैस नहीं देने पर पेट में पीलिया, रैबीज, पीलिया, रैबीज, इन्फ्लुएंजा, डेंगू तथा चेचक के साथ एड्स हो गया। इसको याद रखिए, ठीक है। अब इसी से देखिए आपका ट्रिक्स बनेगा, यानी क्या है, HM2T, 2 बोल रहे हैं हम लोग, स्क्वायर बोलते हैं लेकिन 2 याद रखिए, HM स्क्वायर T बोलिए या फिर 2 बोलिए। HM2T के द्वारा गैस नहीं देने पर पेट में पीलिया, रैबीज, इन्फ्लुएंजा, डेंगू तथा चेचक के साथ एड्स होगा। ठीक है, इसको याद रखिए, आपका क्लियर हो जाएगा। यानी कि HMT इसका मीनिंग्स क्या है आप लोग जानना होगा। तो H से हर्पीज,
एम 2 ठो है, देखिए यहाँ पर M2 को मतलब मम्स और मिजल्स। T से ट्रैकोमा, ये बच्चों में होता है ट्रेकोमा यानी कि आंखों का प्रॉब्लम होता है, ठीक है, ये भी क्लियर। के द्वारा, इसका मतलब कुछ नहीं है, कैस का मतलब याद रखिए, कैस का मतलब कंजक्टिवाइटिस। नहीं देने पर पेट में पीलिया, इसका भी कोई ट्रिक्स नहीं है। पीलिया जान रहे हैं, इसको क्या कहते हैं, जॉन्डिस। किस में प्रॉब्लम होता है, क्या होता है, इसको भी हम लोग नेक्स्ट डिटेल बुक के बता देंगे। रैबीज यानी कुत्ता बंदर काटने से ये रैबीज यानी कि ये भी बहुत खतरनाक बीमारी है, यानी कभी कुत्ता बिल्लिया ये सब कुछ भी काटा तो जरूर इंजेक्शन लीजिए, नहीं तो ये इसका असर बहुत बाद में भी आपका होता है, 6 साल 10 साल 20 साल बाद भी। यानी कुत्ता काटने से बहुत खतरनाक है, यानी पेट में बच्चा तक हो जाता है, छोटे बच्चा, और बहुत ही खतरनाक है, इसलिए इसको नेगलेंस नहीं कीजिएगा, बहुत ही खतरनाक चीज़ है। यानी कि कहीं भी अगर कुत्ता बिल्ली बंदर कहीं आपको काटा, भगवान कर ना काटे, काट रहा तो जरूर आप इंजेक्शन लीजिए। अब इन्फ्लुएंजा तो जान ही रहे हैं, डेंगू मच्छर के काटने से हो रहा है, चेचक जान रहे हैं, स्मॉल पॉक्स, और के एड्स तो जान ही रहे हैं। देखिए एड्स लिखाने की जरूरत नहीं था, लेकिन क्या है कि हम एक बार देखिए, मेरा ही स्टूडेंट बीपीएससी में क्वेश्चन पूछा था कि एड्स किसके कारण होता है, बेचारा नहीं कर पाया ठीक से, जो कि सब कॉमन चीज़ है, सबको जानना है, ठीक है। यानी कि एड्स किसके कारण हो रहा है, वायरस के कारण हो रहा है। इसके साथ आपको जो हम पूछे कोरोना, ये किसके कारण हो रहा है, इसका कमेंट आप लोग जरूर कीजिए, ठीक है। और इसका क्या नाम है, इसका पहला कोरोना का पहला जो हम लोगों को जो डिजीज़ ये पाया गया था हम लोग इंडिया में, कहाँ पाया गया था, इसका भी आप लोग कमेंट करके हमको बताएंगे। अगर आप लोग अच्छा लग रहा है तो एकदम बहुत अच्छा से इसको याद भी कर लीजिए, इस ट्रिक्स के साथ क्या है, एक बार आप लोग दो बार 3 बार वीडियो देखिए, याद कर लीजिए। याद करने के बाद जब आपको माइंड बड़ा ही शांत रहे, जब सोने जा रहे हैं तो उस समय खाली 1-2 दिन आप लोग याद कीजिए, याद करने जो आपको हम ट्रिक्स बता रहे हैं, 1-2 दिन खाली आप जब शांत में है तब ट्रिक्स सब याद कीजिए कि किसमें क्या क्या है। अगर आप लोग 1-2 दिन आप लोग याद कर लीजिएगा, फिर ज़िंदगी भर आपको किताब उल्टाने की जरूरत नहीं पड़ेगा, इसलिए ट्रिक्स के थ्रू आप लोग उसको सॉल्व कर लेंगे। तो आई होप आप लोग समझ में आ गया होगा, और अगर समझ में आ गया है और नहीं भी आया तो भी लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, साथ में आइकॉन को भी दबाइए, अब बेल बटन को भी दबाइए, ताकि आप लोगों को नया से नया अच्छा से अच्छा वीडियो हम आप लोगों को देते रहें। और आप मेरा ये ब्लेस भी है आप लोगों के साथ कि आप लोग जल्दी से खूब मेहनत कीजिए और सिलेक्शन लीजिए। चलिए, धन्यवाद।